देखो आज हम सॉल्व करते हैं सीएसए का एंट्रेंस एग्जाम, जो सीआईटीएस का होता है ना, उसका एंट्रेंस एग्जाम। देखो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पेज। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। देखो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखो एक्सटेंशन क्या है, फाइल का नाम होता है जो कि डॉट के बाद आता है, डॉट के बाद आता है। इसका क्या काम होता है, ये क्या फाइल को पहचानने का काम करता है। किस क्या काम करता है, फाइल को पहचानने का काम। कि हम ये पहचान सकते हैं कि निम्न में से ये कौन सी किसकी फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल को पहचानने का काम करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी ये होती है टेक्स्ट की, टेक्स्ट मतलब नोट पैड, नोट पैड। और आरटीएफ, आरटीएफ का मतलब होता है रिचुअल टेक्स्ट फॉर्मेट, रिचुअल टेक्स्ट फॉर्मेट। और डॉक्स, देखो डॉक डीओसी ये होती है डॉक्यूमेंट की, डीओसी होता है डॉक्यूमेंट, जो किसका होता है ये होता है अपने वर्ड पेड का। ठीक है, वर्ड पेड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जीआईएफ क्या होता है, जीआईएफ होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये किसका होता है, ये होता है अपना इमेज। आपने देखो ना कभी व्हाट्सएप वगैरह पे जब हम शेयर करते हैं जीआईएफ, उसमें इमेज सी होती है, थोड़ी हलचल सी होती है, वही है ये। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकट की फॉर डिस्प्ले टाइम एंड डेट इन नोटपैड। तो इसके लिए हम यूज करते हैं F5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्विक लॉन्च बार, क्विक लॉन्च बार विल बी एडेड बाय डिफॉल्ट। क्विक लॉन्च बार का आप पता है, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो नीचे ये होता है अपना क्या होता है, टास्क बार। तो इधर होता है मोस्टली बटन होती है एक अपनी स्टार्ट, स्टार्ट की। तो इसके बाद जो होता है ना इसके बाद जो भी हम इस पे हम पिन कर देते हैं ना, जो भी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह, तो हम यहाँ डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्विक लॉन्च बार उसकी बोल रहा है। तो देखो क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया। देखो नोटिफिकेशन एरिया यहाँ होता है, इसके लेफ्ट साइड में नहीं बोल सकते। इसके लेफ्ट साइड में यूँ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हम पिन करेंगे ना वो स्टार्ट से स्टार्ट होता है। अगर उसमें ज़्यादा हो जाएंगे तब यहाँ तक आ सकता है। बट अगर मान लो आपने सिर्फ 2-4 ही किए तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो ये जगह तो खाली होगी, तो ये तो नहीं होगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन, हाँ ये सही आंसर है, राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन। ठीक है, राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन, क्योंकि जैसे ये स्टार्ट बटन होगा ना, इसके राइट में राइट में ये क्विक लॉन्च बार को हमें ऐड किया जाता है। और ये मिडिल ऑफ द टास्क बार, मिडिल ऑफ द टास्क बार, मतलब ये बोल रहा है इसमें मिडिल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये स्टार्ट बटन के बाद स्टार्ट होता है और हम उसको पिन कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाए, राइट साइड ऑफ स्टार्ट बटन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो द मीनिंग ऑफ एरो सिंबल इन एन आइकन। इसका मतलब समझो आप, द एरो सिंबल मतलब जैसे मान लो ये आपका हो गया, ये आपका कोई फोल्डर हो गया, फोल्डर क्या नाम से हो गया, जैसे दिलीप नाम से हो गया। तो इसमें क्या है, एक इस तरह से एरो सी आती है, अगर आपने डेस्कटॉप पे देखा होगा तो। जो एरो ना ये किस चीज़ का है, ये होता है शॉर्टकट का। ठीक है, डेस्कटॉप सिंबल नहीं, लिंक नहीं, क्विक लॉन्च सिंबल नहीं। ठीक है, ये क्या होता है, शॉर्टकट का। आपने देखा होगा उस पर शॉर्टकट लिखा होता है, शॉर्टकट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सिस्टम प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन एप्लीकेशन एट एट ए टाइम। ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम प्रोग्राम है जो एक से अधिक एप्लीकेशन को निष्पादित करता है, किस एट ए टाइम, एक समय में, एक समय। देखो मल्टीटास्किंग, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक काम किया जा सकता है, वो भी एक टाइम, एक समय में। ठीक है, एक एक टाइम में। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है एक से अधिक प्रोग्राम होना, बट नॉट एट ए टाइम। ठीक है, एक से अधिक प्रोग्राम होते हैं, एक से अधिक प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम और टास्क का आप अंतर समझना। एक से अधिक प्रोग्राम,
एक साथ हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में नहीं, एक टाइम में नहीं कर सकते, एक टाइम नहीं कर सकते एक साथ, एक टाइम नहीं। और मेमोरी मैनेजमेंट देखो ये तो होगा ही नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग होता है अगर जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस के भी हम डिवाइड कर दें ना, प्रोसेस को भी हम कैटेगराइज कर दें, प्रोसेस का भी हम पार्ट करें, तो प्रोसेस का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं लाइट प्रोसेस। देखो ये शब्द सही रहेगा, लाइट प्रोसेस। जो मल्टी थ्रेडिंग होती है ना, उसको हम बोल सकते हैं लाइट प्रोसेस। लाइट प्रोसेस मतलब छोटी प्रोसेस होती है। जैसे प्रोसेस को छोटी छोटी प्रोसेस में जो हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लाइट प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ फंक्शन की फॉर सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स। आप जब कंप्यूटर में फाइल सेलेक्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि आप कैसे करते हो। जैसे सबको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए दबा देते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको सारी फाइल सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए, बट आपको ना कुछ फाइलें सेलेक्ट करनी है कुछ नहीं, तो आप कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस क्लिक, ऐसे करते हैं ना, कंट्रोल की को दबा के रखते हैं और माउस से क्लिक करते चलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस क्लिक। नेक्स्ट आगे बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन ऑन ए कंप्यूटर वाइल द कंप्यूटर बूस्ट। ये बोल रहा है जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो चलता है। देखो ऑप्शन देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पता ना, ऐसे सॉफ्टवेयर, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी मशीन, जो मशीन या कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, मशीन या कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा? मशीन को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये क्या बोला? ऑन ए कंप्यूटर वाइल कंप्यूटर बूट्स अप। और देखो नेक्स्ट देखो सिस्टम ऑपरेशन। देखो सिस्टम ऑपरेशन तो नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप पता है जो स्पेसिफिक काम के लिए यूज किए जाते हैं ना, स्पेसिफिक। जैसे मान लो आप बीएलसी वीडियो प्लेयर, तो वो आपको क्या चलाएगा? म्यूजिक चलाएगा, वीडियो प्लेयर चलाएगा। स्पेसिफिक काम है ना, स्पेसिफिक काम के लिए यूज होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या हो जाए? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है? बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है? हार्ड डिस्क से अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में आता है, रैम में आता है। तो यही ये पूछना चाह रहा है कि विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन ऑन ए कंप्यूटर वाइल द कंप्यूटर बूट्स अप। जब कंप्यूटर बूट होता है तो पहला प्रोग्राम कौन चलता है? हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आता है, तो यही चलता है। यही बाद में पीओ पोस्ट वगैरह और ये सारी प्रोसेस करता है। आ रहा है समझ? जो कि रोम में जो रोम होता है ना, फर्मवेयर, वो इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बूट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल पूछना चाह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तो नहीं, ये वर्ड प्रोसेसर होता है। ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर होता है। ठीक है, इस पर कुछ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट का डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और डेस्कटॉप तो होगा ही नहीं, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो, हाँ देखो विंडो आपने सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंडो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की अगर हम बात करें ना, तो कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं। मोस्टली दो टाइप के होते हैं, बट हम तीन टाइप के ले सकते हैं। किसके हिसाब से? ये डाटा के हिसाब से, जिस तरह का डाटा यूज करना उसके हिसाब से। देखो एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग, एक होता है हाइब्रिड। देखो डिजिटल होते हैं जो 0 1 पे काम करते हैं, एनालॉग होते हैं जो एज ए साइन वेव के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड होते हैं बहुत कॉम्बिनेशन होता है। जैसे डिजिटल की बात करें तो आजकल जो पीसी लैपटॉप यूज करें वो। जैसे एनालॉग की बात करें तो आजकल जो जैसे आपकी ये क्या बोलते हैं मशीन हो गई, कौन सी? पेट्रोल पंप वाली,
पेट्रोल पंप पर जो आप मशीन होती है ना, वो मशीन होगी। और हाइब्रिड की बात करें तो जैसे ईसीजी, मेडिकल की ईसीजी होगी, ईसीजी मशीन, या जैसे आपका ये क्या बोलते हैं इसको, एरोप्लेन वगैरह, एरोप्लेन वगैरह में हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसमें ये पूछ रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो एनालॉग और डिजिटल दोनों डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिजिटल में डिजिटल डेटा 0 1, एनालॉग में जैसे साइन वेव के फॉर्म में डेटा होता है, जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा वो एज ए एनालॉग, और आजकल क्या आ रहा है डिजिटल। ठीक है, हाइब्रिड का तो बहुत कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का। अब देखो हाइब्रिड, हाइब्रिड कैसा, मैंने एग्जांपल बताया ईसीजी, तो इसमें क्या होगा ईसी पर्सनल कंप्यूटर, ये तो डिजिटल होगा, ये तो डिजिटल होगा। ट्रांजिस्टर ये इसका कोई लेना देना, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एक अलग चीज हो गई, तो इसमें क्या होगा ईसीजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ब्राउजर मतलब जो ब्राउजिंग करते हैं, जो हम नेट वगैरह को सर्च करते हैं ना, किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्च करते हैं, ये पूछना चाह रहा है। देखो विंडोज एक्सप्लोर, देखो ये नहीं होता, ये क्या होता है, ये एक तरह का अपने पास होता है फाइल मैनेजर, जैसे अपने मोबाइल में होता है ना, इस तरह से होता है ये फाइल मैनेजर, तो ये तो नहीं होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, देखो पब्लिशर का काम तो पब्लिश करना, ये नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट एंड, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, देखो ये पेज, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका होगा नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोर, देखो ये इस तरह से चित्र होता है इसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक ब्राउजर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इन नोटपैड एप्लीकेशन द बैक स्पेस की यूज, बैक स्पेस की क्या यूज आती है। देखो अब जैसे मैंने लिखा DIL और ये लिखा EEP, अपना कर्सर यहाँ पर है। मैं एक सेकंड मैं यूज कर लेता हूँ अदर पेन। अपना कर्सर क्या है, अपना कर्सर है यहाँ, एक सेकंड, अपना कर्सर किधर है, यहाँ। तो ये कह रहा है नोटपैड एप्लीकेशन में बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग क्या होता है। इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। इरेज कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर मतलब राइट मतलब इसको डिलीट करेगा, यहाँ पर इसको इरेज करेगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी ऑप्शन और देख लेते हैं। पूरी लाइन को मिटाएगा, यहाँ पूरी लाइन को मिटाएगा, या कर्सर के बाएं शब्द को मिटाने के लिए इरेज द लेफ्ट वर्ड ऑफ द कर्सर, इरेज द कैरेक्टर। हाँ ये वर्ड की बात कर रहा है, देखो ये वर्ड की बात कर रहा है, ये कैरेक्टर की बात कर रहा है। देखो जब भी बैक स्पेस आए ना, तो बैक स्पेस करता, बैक स्पेस अगर आप करोगे प्रेस करोगे ना, वो आपका एक कैरेक्टर डिलीट करेगा, वो भी कौन सा, बायां। और आप डिलीट करोगे ना डिलीट, तो वो करेगा आपका दायां। तो आप इसको ऐसे याद रखना, बैक स्पेस B4 बायां, ये बैक स्पेस और ये डिलीट। अगर डिलीट भी प्रेस करोगे तो दायां, और बैक स्पेस करोगे तो बायां। ठीक है, B4 बायां और D4 दायां, D4 बायां, D4 दायां, इस तरह से। अगर बैक स्पेस करोगे तो बायां और डिलीट प्रेस करोगे तो दायां। आगे समझ, तो इसका क्या हो जाएगा, इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, बायां। आया समझ, बायां ओनली कैरेक्टर। ये देखो यहाँ वर्ड है, वर्ड नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर को। अब जैसे यहाँ अपना क्या बोलते हैं, यहाँ अपना कर्सर है ना, तो ये एल को डिलीट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा DIEEP। अगर हम डिलीट दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिलीट दबाएंगे तो हो जाएगा DIL, और ये क्या हो जाएगा, एक ई बचेगा, एक ई कट जाएगा। ठीक है, दाएं से, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन 1833 चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड मशीन कोड। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई। देखो चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन, पहली बात तो चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक। किसको कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। देखो इन्होंने दो मशीन बनाई थी, एक तो बनाई थी 1822 में, एक 10 का अंतर था 1833 में। इसमें बनाई थी इन्होंने डिफरेंस इंजन, DIFFRENC, डिफरेंस इंजन, आए समझे। और एक बनाई थी इन्होंने एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। और डिफरेंस इंजन नहीं, वो डिफरेंस मशीन थी। एक बनाई थी डिफरेंस मशीन, हाँ डिफरेंस मशीन कोई दिक्कत नहीं। 1822 में बनाई थी डिफरेंस इंजन, और 1833 में बनाई थी एनालिटिकल इंजन। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, एनालिटिकल इंजन
थैला। एनियाक, देखो एनियाक नहीं होता है। एनियाक और एडवेक और एडसेक ये क्या होते हैं, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। देखो अगर मैं एनियाक की फुल फॉर्म की बात करूं तो एनियाक का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसमें स्पेस नहीं है, मैं फिर भी देखता हूँ अगर इसमें आ जाए तो। ई का मतलब होता है जिस मैं बोलता हूँ आप लिख लेना। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, देखो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। और एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, 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 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर, 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 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर। देखो एनएक का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप इसको नोट कर लो क्योंकि मैं अभी इसको इरेज करने वाला हूँ, अभी एड बैक की भी लिखूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। देखो और अब एडवेक की होती है, देखो एडवेक की क्या होती है, एडवेक की होती है इलेक्ट्रॉनिक। देखो एडवेक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, और ये डी का मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है उसको डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है ना उससे डिस्क्रीट वेरिएबल, उसमें वेरिएबल पढ़ते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, सी फॉर कंप्यूटर। ये आप नोट कर लो। एक एडवेक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको मैं अरेंज करने वाला हूँ इसलिए आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं एडसेक। देखो एडसेक, एडसेक की क्या होती है, एडसेक, एडसेक क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक। एडसेक क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, और डी पर होता है डिले, डी एल ए वाई डिले। और एस का होता है स्टोरेज। स्टोरेज, एस टी ओ आर ए जी, स्टोरेज। ए का मतलब होता है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। देखो यहाँ सी का मतलब होता है कैलकुलेटर, ना कि कंप्यूटर। तो ये थोड़ा याद रखना, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ठीक है, एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। डिले स्टोरेज, डी का डी एस होता है डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, देखो हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू क्लोज ऑल विंडो ओएस। ओएस की सारी विंडो को कमांड करने क्लोज करने के लिए कमांड, मतलब कौन सी कमांड यूज होती है क्लोज ऑल विंडो। ऑल विंडो कमांड क्लोज, क्लोज से तो सिर्फ एक ही क्लोज होगी, जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे कॉर्नर पे आता है ना वो काटने का वो ठीक है, इस तरह से। तो उससे तो एक होगी शट डाउन। शट डाउन से क्या होगा, जो भी विंडोज वगैरह होंगे वो सब कट जाएंगे। एग्जिट, एग्जिट से ये कटे, रीसेट, रीसेट से वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा शट डाउन। ठीक है, लिखना ऑल विंडो ओएस। विंडो ओएस में सबको बंद करने की कौन सी कमांड है, शट डाउन। शट डाउन से क्या होगा, पूरी कमांड कट जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट द डेटा। मैंने अभी बात की ना, हाइब्रिड कंप्यूटर, कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल डेटा पे काम करता है और एक अपना एनालॉग कंप्यूटर पे काम करता है। और इनका जो हाइब्रिड होता है वो क्या करता है, दोनों डेटा पे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड। उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड। तो देखो एनालॉग इनपुट नहीं, डिजिटल इनपुट नहीं, एनालॉग पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल, हाँ ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस इनेबल ए मैग्नेटिक इंक रीडर टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर फॉर इनपुट टू द कंप्यूटर। ये बोला कि विच डिवाइस इनेबल मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक जो होती है ना, मैग्नेटिक इंक जो रिकॉग्नाइज करती है द कैरेक्टर फॉर इनपुट टू द कंप्यूटर। देखो जब भी मैग्नेटिक इंक आए ना तो आप सीधा उसका रिलेशन समझता चेक से। जो हम चेक यूज करते हैं ना उस पर मैग्नेटिक इंक से डेटा लिखा होता है। तो उसके लिए हम कौन से डिवाइस यूज करते हैं मैग्नेटिक इंक के लिए, MICR। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर,
इंक कैरेक्टर, CHARACT है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, RECOG रिकॉग्निशन। देखो ये क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। ये क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है जो कि हमारे चेक पर जो मैग्नेटिक इंक से जो डाटा लगा होता है ना, उसको एक्सेस करती है और कंप्यूटर में क्या करती है, डेटा डालती है, OCR। देखो OCR होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्कैनर। स्कैनर का तो आप लोगों को सबको पता है, स्कैनर क्या करता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी पेज वगैरह को स्कैन करता है। पंच कार्ड, देखो पंच कार्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि पुराने टाइम में काम आते थे, है ना, इनपुट डिवाइस है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, MICR। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है विच ऑप्टिकल डिवाइस। देखो विच ऑप्टिकल इज यूज ईच कैरेक्टर वन बाय वन। देखो MICR ये तो हमें पता है, ये तो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि बैंक में यूज होती है चेक को रीड करने के लिए। OCR, देखो इससे पहले हमें एक क्वेश्चन पढ़ना OCR। ये OCR का क्या बताया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो ऑप्टिकल ये है ना, ऑप्टिकल डिवाइस, तो इसमें क्या आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल OCR। देखो स्कैनर क्या करता है, स्कैनर करता है एक पेज को एक बार में स्कैन करेगा, एक पेज को। बट ऑप्टिकल क्या करेगा, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, है ना, एक कैरेक्टर ठीक करेगा। और माउस का तो आपको पता है, ये तो होगा ही नहीं, होता तो इनपुट डिवाइस से, बट भी माउस क्या होता है ये तो आपको पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सपेंशन ऑफ ASI की फुल फॉर्म पूछा। देखो ASI की फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किस ऑप्शन, ये तो होती नहीं है स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हाँ देखो ये होती है, इसको आप याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन ये क्या करती है, अपने कुछ जो डेटा होता है ना उनका एक फिक्स वैल्यू रखती है। जैसे मान लो कैपिटल A है तो इसका वैल्यू होगा 65, ऐसे A से Z होता है। अब जैसे मान लो स्मॉल a, इसका होगा 97। इस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में फिक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ लोगो की का क्या नाम है, विंडोज की, स्पेशल की, फंक्शन की, एस्केप की। देखो जब भी लोगो की आए ना आपको टिक करना है विंडो की पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है विच इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल विंडो एंड आइकन। विच इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल विंडो एंड आइकन अपीयर। इनका जो बैकग्राउंड होता है ये बोल रहा है आइकन और विंडोज का बैकग्राउंड कहाँ होते हैं, देखो लेआउट नहीं, फ्रंट पेज कोई मतलब नहीं, होम पेज कोई मतलब नहीं, डेस्कटॉप होता है। जो भी अपने पास आइकन्स वगैरह होते हैं वो कहाँ होते हैं, डेस्कटॉप पे। तो इसका आंसर क्या हो जाए, डेस्कटॉप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच बटन इज यूज टू इनलार्ज। देखो इनलार्ज मतलब बड़ा करना, द विंडो फिल द एंटायर डेस्कटॉप, जो कि पूरी डेस्कटॉप पे आ जाए। कौन सा होता है, मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना, जो कि कहाँ आ जाता है, मिनिमाइज करके आ जाता है डेस्कटॉप पे। मिनिमाइज करके कहाँ जाता है, वो डेस्कटॉप पे आ जाता है, ठीक है। रिस्टोर का मतलब होता है किसी डिलीट हुई चीज को पुनः वापस लेना, तो ये भी नहीं होगा। क्लोज, देखो क्लोज का मतलब होता है यहाँ इस स्क्रीन पे इधर साइड आता है इस तरह से, उसको क्लोज करना मतलब किसी विंडो को कट करना, तो ये भी नहीं होगा। मैक्सिमाइज, हाँ मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमाइज में इस तरह का, देखो इस तरह का आपने ब्रैकेट सा देखा, जब हम इस पर करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 विच इज स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑन एप्लीकेशन। देखो ये बोल रहा है स्मॉल रिप्रेजेंट ऑफ एन एप्लीकेशन का स्मॉल रिप्रेजेंट क्या होता है। देखो मेनू तो किसी ऑप्शन के लिए यूज होते हैं, अगर जैसे शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट नहीं होगा, शॉर्टकट भी नहीं होगा क्योंकि शॉर्टकट देखो आइकन, हाँ मैंने आइकन आपने देखा होगा, जैसे मान लो जैसे आपका इमेज है तो आपको देखा होगा डेस्कटॉप पे ना आपका हल्का सा फोटो दिखता है, वो एज ए आइकन दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम आइकन, या उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। आए समझ, जो भी हम डेस्कटॉप पे देखते हैं ना तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट के रूप में होते हैं, मतलब जैसा वो रियल में है ना वैसा ही उसका रिप्रेजेंट करके छोटा सा इस तरह से दिखा देते हैं, उसको बोलते हैं आइकन, तो इसका आ जाएगा आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड। देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्रोग्राम। देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम।
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम कोड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हम प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और देखो सेट ऑफ कोड को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। देखो सेट ऑफ कोड और लिखे किस में जाते हैं? ये प्रोग्रामिंग भाषा में है ना, प्रोग्रामिंग भाषा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे पाइथन हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, इस तरह से आए समझे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाएंगे कोड, और सेट ऑफ कोड बोले जाएंगे इंस्ट्रक्शन, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले जाएंगे प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम बोले जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मैंने लैंग्वेज बताया, लैंग्वेज प्रोग्राम लैंग्वेज होगी। सोर्स फाइल, उसमें जो कोड लिखा जाएगा उसको सोर्स फाइल बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिस्टम चलाता है तो इसका प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जॉयस्टिक यूज फॉर, आपने देखा होगा जॉयस्टिक के बाद, जॉयस्टिक आपने देखा होगा गेम बक्स में हम यूज करते हैं। मतलब इस तरह से होती है, वो 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करती है। तो क्या होती है? वो एक इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस तो नहीं होती है, हार्ड कॉपी डिवाइस नहीं होती है, और शॉर्ट कॉपी डिवाइस नहीं होती। क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ, कंप्यूटर जो सिस्टम होता है ना वो किससे मेड बना होता है? सर्किट या प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर सर्किट। देखो कोई भी कंप्यूटर होता है ना, कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें दो चीज़ होती हैं। कोई भी कंप्यूटर होता है इसमें, उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जो हम सब देख पा रहे हैं, उसको टच कर पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? टच, मतलब उसको छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम देख पा रहे हैं बट हम इसको क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते ना, टच नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो इसमें क्या होगा? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। देखो ये तो दोनों एक जैसी बात होगी। सर्किट एंड प्रोग्राम, सर्किट का कोई मतलब ही नहीं है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इसमें क्या हो जाए? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सर्किट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ फंक्शन की अवेलेबल इन द कीबोर्ड। देखो ये कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है ये सबको पता, 12 होती है। F1 से लेके F12 तक। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेफ एंड प्रॉपर वे ऑफ रिमूविंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर। देखो सेफ तरीका से और प्रॉपर तरीका से उसको रिमूव करने के लिए, किसको? सॉफ्टवेयर को। कहाँ से? आपके पीसी से। तो क्या है होता है? डिलीटिंग नहीं, डिलीटिंग करने से वो सिर्फ डिलीट होगा, उसका कोड वगैरह डिलीट नहीं होगा। अनइंस्टॉलिंग, देखो ये है, ये गलत है, अनइंस्टॉलिंग। ठीक है, अनइंस्टॉलिंग। इसमें क्या हो जाए? डिसेबलिंग करने से पता क्या होगा? सिर्फ वो काम करना बंद कर देगा बट आपके सिस्टम में रहेगा। रिमूविंग, रिमूविंग से क्या होता है? वो मेन स्क्रीन से हट जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अनइंस्टॉलिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टू वे टू अरेंज मल्टीपल विंडो ऑन डेस्कटॉप आर। मतलब दो तरीके बताओ जो कि अरेंज कर सकते हो मल्टीपल विंडो ऑन डेस्कटॉप। आपने देखा होगा इसके लिए एक फीचर्स होता है। कौन सा फीचर्स होता है? कौन सा फीचर्स होता है? एक सेकंड, कौन सा फीचर्स होता है? उसके लिए फीचर्स होता है अपना ये कास्केट वाला, कास्केट टाइल। कास्केट एंड टाइल में क्या होता है? विंडो, मल्टीपल विंडो अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, मल्टीपल विंडो अरेंज हो जाती हैं। देखो वर्टिकल वर्टिकल होरिजेंटल तो होगा ना, क्योंकि ये हो गया होरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल। इसमें इससे कोई मैक्सिमाइज नहीं भाई। देखो मिनिमाइज मैक्सिमाइज का भी कोई मतलब नहीं है। इससे विंडो या तो बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कास्केट एंड टाइल, कास्केट एंड टाइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फीचर टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या होता है? देखो आपने देखा होगा क्विक एक्शन या क्विक टास्क के लिए हम दो चीज यूज करते हैं। देखो इस तरह से होता है, उसको तो बोलते हैं रिवर्स होना, और इस तरह से होता है किसी काम उसको दोबारा करना, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल बाई, CTRL, कंट्रोल बाई। इसको बोलते हैं अंडू। अंडू मतलब मतलब मत नहीं करो, और इसको बोलते हैं रीडू। रीडू मतलब दोबारा करो। तो ये क्या बोल रहा है? अंतिम क्रिया को पलटने के लिए, देखो रिवर्स करने के लिए, ये रिवर्स है, रिवर्स हो रहा है ना, उसको पलटने के लिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अंडू। क्या करेंगे? अंडू। अंतिम क्रिया को पलटने के लिए, वापस करने के लिए। ठीक है, वापस करने के लिए क्या करेंगे? अंडू। ये हुआ रीडू। रीडू वाला कौन सा होगा? कंट्रोल बाई वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो विच वन ऑफ द शॉर्टकट की यूज
टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स इन विंडो। डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज होती है, तो इसके लिए यूज होती है F3। ठीक है, याद रखना F3। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीजरिंग स्पीड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो अब गति मापते हैं ना, वो किस में मापते हैं? देखो पहली बात, मैं अगर आपसे प्रिंटर की बात करूं, प्रिंटर तो प्रिंटर होते हैं अपने पास दो टाइप के। पहली बात तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। देखो प्रिंटर क्या होता है, पहली बात तो ये समझना, ये आउटपुट डिवाइस होती है। देखो प्रिंटर होते हैं दो टाइप के, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। देखो इम्पैक्ट का मतलब क्या है, इसमें जो प्रिंट हेड होता है ना, वो जिस जिस सतह पर प्रिंट करेगा ना, उससे टच में होता है, इसलिए ये क्या करता है, आवाज करता है। इम्पैक्ट क्या करता है, आवाज करता है। इसमें जो हैमर या रिबन जो होता है ना, वो पेपर से टच होता है, हैमर या रिबन, इसलिए इस वजह से वो क्या करता है, आवाज करता है। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, वो आवाज नहीं करते हैं, क्योंकि वो पेपर या जिस प्रिंट करेंगे ना, जिस सतह पर, उससे टच नहीं होते हैं। देखो इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है कैरेक्टर और एक होता है लाइन प्रिंटर। देखो लाइन प्रिंटर में एक लाइन को एक साथ प्रिंट करेगा, कैरेक्टर प्रिंट में एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करेगा। देखो नेक्स्ट अगर हम इसको कैरेक्टर प्रिंट में होता है आपका कौन सा आपका होता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें क्या होता है, डॉट इस तरह से डॉट होती हैं, और जैसे अगर आपको कुछ प्रिंट करना है ना, तो वो क्या करता है, जैसे मान लो मेरे को डी प्रिंट करना, तो इस तरह से डॉट के रूप में प्रिंट करता है। तो इसके इसमें क्या करता है, वो एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है। तो इसका आप क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉट में प्रिंटर की गति क्या होती है? देखो सीपीएस, सीपीएस होता है कैरेक्टर पर सेकंड। हाँ, कैरेक्टर पर सेकंड। डीपीएस देखो डी डॉट पर सेकंड, ये तो कुछ नहीं होता, तो डॉट पर इंच होती है, वो अपना रेज उसमें यूज करते हैं अपने पिक्सल में, तो ये भी नहीं होगा। एलपीएम ये होता है लाइन पर मिनट। देखो लाइन पर मिनट तो हो गई होती, तो ये होता है अपना लाइन प्रिंटर में। ठीक है, ये किसमें होती है, लाइन प्रिंटर, तो ये भी नहीं होगा। पीपीएम, देखो पीपीएम वगैरह होती है, ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, जैसे कि आपकी मशीन जो आप आजकल जो हम पीडीएफ वगैरह की फोटोकॉपी करा के लाते हैं ना, जो बड़ी बड़ी मशीन, तो उनके लिए यूज होती है पीपीएम, तो ये भी नहीं होगा, है ना। पेज पर मिनट इसका होता है, पेज पर मिनट इसका होता है, लाइन पर मिनट। डीपीएस, देखो डीपीएस कुछ नहीं होता, और ये सीपीए कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड आप नोट कर सकते हो, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, सीपीएस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज टेक्स ओनली इंटीजर। इंटीजर ऑपरेंड लेने वाला कौन सा ऑपरेटर? देखो एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर में आप दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो दो स्ट्रिंग का मतलब, जैसे मान लो आपने किया 5 + 2, ऐसे भी कर सकते हो। 5.2 + 7 ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में इसका तो स्ट्रिंग भी ले सकते हो आप, स्ट्रिंग को भी है ना, इसमें सॉरी स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो। इसमें जैसे आप पॉइंट की वैल्यू, सॉरी इसमें आप पॉइंट की वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, और आप पॉइंट की वैल्यू नॉन इंटीजर होती है ना। डिवीजन ऑपरेटर, तो डिवीजन ऑपरेटर में भी आप नॉन इंटीजर वैल्यू यूज कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू यूज कर सकते हो, अदर वैल्यू यूज कर सकते हो। अब बट देखो मॉडुलस, मॉडुलस वाला होता है ये वाला, इसमें पता क्या होगा, इसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू ही सी में ली जाती है, अन्यथा ये क्या दे देता है, ये एरर दे देता है सी लैंग्वेज। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मॉडुलस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फ्लो चार्ट विच सिंबल डिनोट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, देखो फ्लो चार्ट में क्या है, इस तरह से डायग्राम यूज किए जाते हैं। देखो ये होता है स्टार्ट या स्टॉप के लिए, स्टार्ट या स्टॉप के लिए ना, स्टार्ट या स्टॉप के लिए, या किसके लिए, प्रोसेस के लिए ना, प्रोसेस स्टार्ट स्टॉप के लिए। ये होता है इनपुट आउटपुट के लिए, ये किसके लिए, इनपुट या आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर ऐसे इनपुट इस तरह से बना दिया तो आउटपुट हम बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लो इनपुट बना दिया तो आउटपुट बनाएंगे हम इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। देखो डायगोनल, हाँ ये ना डायमंड, डायमंड ये होता है डिसीजन के लिए, डिसीजन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है मल्टीपल डेटा के लिए, है ना, हेक्सागोनल, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मेमोरी डिवाइस इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज। थर्ड जनरेशन में मेमोरी में क्या यूज हो, देखो बैकगिफ्टिंग, ये कौन सी, ये फर्स्ट पीढ़ी में यूज होते थे। ट्रांजिस्टर, ये सेकंड पीढ़ी में यूज होते थे। इंटीग्रेट, ये हाँ, ये थर्ड थर्ड पीढ़ी में यूज होने लगे। वीएलएसआई ये फोर्थ पीढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी इसका आंसर हो गया आपका ये आईसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखो विच मेनू कंटेन स्टाइल गैलरी कमांड टू प्रीव्यू डिजायर टेम्पलेट, ये बोल रहा है कौन सा मेनू स्टाइल गैलरी कमांड को प्रीव्यू देखने के लिए यूज होता है, फाइल, फॉर्मेट, एडिट, व्यू। तो देखो फाइल का कोई लेना देना नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इसमें क्या होता है फॉर्मेट, ठीक है फॉर्मेट, एडिट और व्यू इसमें होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा फॉर्मेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाउ द बैकग्राउंड इमेज दैट अपीयर बिहाइंड द टेक्स्ट पेज इज कॉल्ड, ये बोल रहा है जैसे मान लो देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये अपना इमेज है या अपना पीडीएफ है, इसके पीछे जो दिख रहा है ना आपको निमी और ये क्वेश्चन पेपर, ये क्या है, क्या है ये क्या वाटर मार्क, ठीक है। किसी दस्तावेज पेज के पीछे दिखाई देने वाली छवि को क्या कहा जाता है, आप दिख रहा है इसमें आपको ये दिख रहा है जो पेपर वगैरह, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं वाटर मार्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए वाटर मार्क। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज ये सेक्शन ब्रेक अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। जो सेक्शन ब्रेक होता है ना, आप जैसे वर्ड पे काम करते हो तो उसमें सेक्शन ब्रेक आता ना, तो वो कैसे दिखता है, देखो थिक डार्क लाइन नहीं दिखता, ये डॉटेड लाइन नहीं दिखता, डबल डॉटेड लाइन देखो इस तरह से दिखता है, डबल डबल डॉटेड लाइन होती है इस तरह से। आप कभी एमएस वर्ड पे काम करो ना तब देखो यहाँ इस पे आप कुछ लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा डबल डॉटेड लाइन, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा डबल डॉटेड लाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर डज द मल्टीपल पेज बटन इज रिप्रेजेंट, मल्टीपल पेज बटन इज रिप्रेजेंट, स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं, प्रिंट टूल बार में हाँ, विंडो मेन्यू में नहीं, व्यू मेन्यू में नहीं, तो कहाँ होता है प्रिंट प्रीव्यू में। आ रहा समझ, मल्टीपल पेज बटन इज प्रेजेंट कहाँ होती है प्रिंट प्रीव्यू में। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शॉर्टकट की फॉर कट द सेलेक्ट फाइल, कट करने की बोल रहा है, कॉपी के लिए देखो कंट्रोल सी, ये क्या आती है कॉपी के लिए, बट ये क्या कंट्रोल ये क्या कर रहा है कट के लिए, तो कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं CTRL+X, ठीक है। और पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं कंट्रोल, देखो कंट्रोल ये तो क्या करेगा ऑल सेलेक्ट करता है, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी ये कॉपी करेगा, कंट्रोल एक्स हाँ ये है इसका आंसर, ठीक है। ये कंट्रोल बी ये तो पेस्ट करेगा। आया समझ में, बेसिक क्वेश्चन आएंगे आप लोग सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो ये मानक देखो इंग्लिश में क्वेश्चन ज्यादातर इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करूँ, व्हाट इज द साइज ऑफ स्टैंडर्ड A4 पेपर लैंडस्केप डायमेंशन। देखो इस तरह से होता है लैंडस्केप और इस तरह से होता है पोर्ट्रेट। तो ये बोल रहा है A4 साइज का जो साइज होता है ना वो क्या होता है, जो आप ये देख रहे हो अगर लैंडस्केप का पूछा इसका मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। देखो 210297 ये नहीं होगा, 8.5 देखो ये पेपर की बात कर रहा है, ये उसके क्या बोलते हैं व्यू की बात नहीं कर रहा, ये पेपर की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, 297 ये होगा, ठीक है। आ रहा है समझ, इन दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये वाला ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि लैंडस्केप में क्या होता है ये वाला लैंडस्केप और ये इधर से ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल, ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल, ये होगा वर्टिकल। लैंडस्केप क्या होता है हॉरिजॉन्टल जो होता है वो बड़ा होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 297 × 210 mm। आया समझे। नहीं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का व्हाट इज द लेटर पोर्ट्रेट पेज। देखो लेटर पोर्ट्रेट पेज, अब ये जो अपना जो प्रिंट वगैरह में जब हम देखते हैं ना तो किस वे में आपको प्रिंट करना, तो ये उसका पूछ रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है पोर्ट्रेट, देखो पोर्ट्रेट किस तरह से होगा इस तरह से, इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल होगी ना ये कम होगी और जो वर्टिकल होगी ना ये ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं 8.511, देखो इसको देखो 8.511, तो ये क्या होगी कम होगी, और ये हॉरिजॉन्टल ये होता है ना H × B होता है हॉरिजॉन्टल × B, तो इसमें क्या होगा हॉरिजॉन्टल कम होगी, तो इसमें कम है तो ये हो गया, ठीक है। और अगर जैसे आपको याद नहीं तो ये तो होगा नहीं, और ये होता नहीं है, और 11 11 ये भी नहीं होता, तो क्या होता है 8.5 × 11। आप कंफ्यूज किन में हो सकते हो, इन दोनों में हो सकते हो ना, तो आप याद कैसे रखोगे हॉरिजॉन्टल बी होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल क्या होगा कम होगा और वर्टिकल क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इसमें वर्टिकल ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कम है, तो इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच व्यू इज यूज टू मैक्सिमाइज द टाइपिंग एरिया। टाइपिंग एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा व्यू यूज होता है, तो इसमें क्या होता है मास्टर डॉक्यूमेंट। देखो मास्टर डॉक्यूमेंट तो ये अगर आप कोई कर रहे हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। पेज लेआउट का कोई मतलब, आउटलाइन व्यू का भी कोई मतलब नहीं, उसमें क्या होता है हमें एज ए आउटलाइन के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। फुल स्क्रीन देखो हाँ फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज करेंगे तो स्क्रीन में आएगा फुल स्क्रीन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, what is the default font and size of a word document। what is the default font and size of word document, ये पूछा वर्ड डिफॉल्ट फॉन्ट और क्या था। देखो टाइम्स न्यू रोमन 8 नहीं होता, टाइम्स न्यू रोमन 12 हाँ ये होता है। देखो अब जो आप देखोगे ना तो आप उसमें देखोगे कैलिग्री है ना, आप उसमें क्या देखो कैलिग्री और 11 फॉन्ट देखोगे,
बट इससे पहले जो कंप्यूटर उससे पहले जो एमएस वर्ड है ना उसमें क्या होता था, टाइम्स न्यू रोमन और 12 होता था। आ रहा समझ? बट अभी आप न्यू वर्जन में देखोगे ना, अभी जो चल रहे हैं तो उनमें क्या आएगा, कैटेगरी 11 आएगा। तो इसको याद रखना, ये भी अगर आ जाए तो कैटेगरी 11, उससे पहले जो आता था उसमें आता टाइम्स न्यू रोमन। ओके, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच डिस्क। देखो अगर डिस्क की बात करें ना तो अपने पास कौन कौन सी डिस्क आई थी, एक आई थी 8 इंच की, एक आई थी एक आई थी एक आई थी 8 की, एक आई थी 5.2 की, 5.2 इंच की, 5.2 इंच, और एक आई थी 3.5 इंच की। इसको बोलते थे हम, देखो इसका जो स्टोरेज था इसका था 800 केबी से, नहीं सॉरी 80 केबी से, सॉरी 80 केबी से, 80 केबी, 80 केबी से 100 केबी के बीच में, केबी की बात कर रहा हूँ। और इसका था 1.2 एमबी, और इसका था 1.44 एमबी। ठीक है, इसको माइक्रो मिनी लार्ज ऐसे बोलते हैं, माइक्रो, ये माइक्रो डिस्क, ये मिनी डिस्क, और ये लार्ज, लार्ज। देखो अभी ये किसमें पूछा, 3.5 में कौन सा स्पेस था, 1.44। ठीक है, 3.5 में क्या था, 1.44, 1.2 क्या था, ये था 5.2 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ लैन। देखो लैन का मतलब था लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है एज ए जियोग्राफिकल बेस पे। इसमें क्या था, जो आपका जैसे मान लो कोई स्कूल का नेटवर्क हो गया, आपका किसी ऑफिस का नेटवर्क हो गया, आपके किसी रूम का नेटवर्क हो गया। ठीक है, आपने किसी रूम में दो से अधिक उनको ऐड कर दी, आपने क्या बना, नेटवर्क बना, तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। देखो लाइन एरिया नेटवर्क कुछ नहीं होता, लार्ज एरिया नेटवर्क कुछ नहीं होता, लिस्ट एरिया नेटवर्क कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन लिनक्स, द कमांड डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम लिनक्स में कौन सी यूज होती है, देखो डेट है। ठीक है, डेट यूज होती है। देखो नाउ में यूज करें तो ये नाउ यूज होती है आपकी एक्सेल वगैरह में, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, नाउ टुडे। ठीक है, तो इसके लिए लिनक्स के लिए क्या यूज होती है, डेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी स्टैंड फॉर। देखो ये बोल रहा है कि लिनक्स में सीडी क्या होती है। देखो सीडी होती है चेंज डायरेक्टरी। आप जैसे सीडी कमांड यूज करो ना, ये कमांड पूछिए। ठीक है, सीडी चेंज डायरेक्टरी, DIRECTOR डायरेक्टरी। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप ना सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, आपने लिखा CD और इसमें डाल दिया आपने D, तो आप सी से किधर आ जाओगे, सीधा सी से आप आ जाओगे D डायरेक्टरी में। आ रहा है, तो चेंज है। कंपेटिशन नहीं होता लिनक्स में, नहीं होता। CD का मतलब कंपेटिशन होता है, वो अलग चीज है, लेकिन लिनक्स में नहीं होता। चेंज डिस्क नहीं, चेंज डिस्क नहीं होता, चेंज डायरेक्टरी, हाँ चेंज डायरेक्टरी होता है। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। कंप्यूटर डिस्क होता है, लेकिन लिनक्स में नहीं होता। ठीक है, CD का मतलब होता है लिनक्स में चेंज डायरेक्टरी। आ रहा है समझ में? देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What should be done OBR status indicator to toggle between overtype insert mode using mouse। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, what should done OBR status, जो OBR status होता है वो इंडिकेटर। पता है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपको ओवर टाइप करना। जैसे मान लो ये आपका डेस्कटॉप पे रखा हुआ है कुछ फोल्डर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, मैं अपने नाम से ले लेता हूँ, इसका नाम है दलीप। ठीक है, इसका नाम दिल है। तो पता ये क्या बोला, इसको ना ओवर टाइप करने के लिए बोल रहा है, इंसर्ट मोड यूजिंग माउस, माउस के द्वारा। तो पता हम क्या करते हैं, पता हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लो आपने इसको पहले तो एक बार इस पर क्लिक कर लिया, ये क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। तो अगर हम इसको ओवर टाइप करेंगे ना, जैसे हम दिलीप को क्या लिखना है, हमको दिलीप को लिखना है, कुछ और लिखना है। ठीक है, जैसे दिलीप को मिटा के मैंने इसको ओवर टाइप करना है, तो पता हम क्या करें, इस पे इसे सिंगल क्लिक करेंगे, माउस से सिंगल क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्क सा हो जाएगा, यहाँ अपना कर्सर आ जाएगा। फिर हम इस पर कुछ लिखेंगे ना, जैसे मान लो इस पर मैं क्या लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ जैसे KIR लिख दिया ना, KIR लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, KIR। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, KIR। तो वो हम कैसे यूज करते हैं, सिंगल क्लिक से। देखो राइट क्लिक से नहीं, डबल क्लिक से नहीं, ड्रैग से नहीं, तो ओनली क्लिक से, है ना, ओनली क्लिक से। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर डबल क्लिक होगा, नहीं, अगर आप डबल क्लिक करोगे ना किसी आइकन पर आप डबल क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, बट नहीं। देखो
ऐसा क्या बोल सकते हैं, जैसे उस पर एक बार क्लिक करते हैं तो वो उसको क्लिक नहीं किया, उसको सिर्फ सेलेक्ट किया है, आया समझे। तो फिर उसके बाद हम सिंगल क्लिक करते हैं ओनली, तो इसमें क्या हो जाता है, आप ये करके देख सकते हो डेस्कटॉप पे। तो उसमें क्या हो जाता है, उसको सेलेक्ट हो जाता है, फिर आप जो भी कुछ लिखेंगे ना तो वो ओवरराइट होगा। जैसे DIL है तो अब इसका नाम हमने KIR डाल दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा, KIR हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो समझ में ना क्लिक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या है, हमने देखा था जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, या फिर कुछ करते हैं तो उससे पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। जैसे हम घर का मकान बनाते हैं ना, सॉरी मकान बनाते हैं, तो उसके लिए जैसे हम नक्शा बनाते हैं ना, उसके लिए देखो इजी टू मॉडिफाई, देखो मॉडिफाई करने का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मेथड। हाँ, स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या होता है उसमें, जैसे हम घर का नक्शा बनाते हैं तो उसमें हम क्या बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज दिखाते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते चलते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में से बाकी और आइडेंटिफाई डेटा कोई के लिए स्टैंडर्ड सिंबल नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर इक्वलिटी। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, देखो रिलेशनल ऑपरेटर का पता किसके लिए, इक्वलिटी। देखो रिलेशनल ऑपरेटर इक्वलिटी की बात करें, ये क्या होगा, ये हो गया लेस देन इक्वल, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाँ ये है इक्वल वाला, किसके लिए यूज करते हैं, इक्वलिटी के लिए, समानता। और कौन सा रिलेशन ऑपरेटर, देखो ये नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल, ये नहीं होगा। देखो इक्वल, अगर आप मान लो इस तरह का सिर्फ सिंगल इक्वल आता तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे a इक्वल 5, ये जो राइट की वैल्यू होती है ना, उसको लेफ्ट में दे देता है ना, लेफ्ट वालों को दे देता है इक्वल भी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल डबल बराबर है, जैसे इस तरह से है, तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिलेशनल इक्वलिटी ऑपरेटर, रिलेशनल इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल इक्वलिटी ऑपरेटर। आए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 का, 1 टेराबाइट मेमोरी इज यूज इक्वल टू। देखो मेमोरी की अगर हम बात करें, देखो अपने पास क्या होता है, 0 और 1 बिट होती हैं, 0 और 1 बिट होती हैं, ठीक है। 4 बिट, सॉरी 4 बिट, देखो 4 बिट मिलकर बनाती हैं एक निबल। क्या बनाती हैं, एक निबल, एक निबल। और दो निबल मिलकर बनाती हैं एक बाइट, ठीक है, आप नोट कर लेना इनको। और 8 बिट मिलके बनाती हैं, क्या बनाती हैं, दो निबल और एक बाइट। आया समझ, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट आगे और देखते हैं, 1024 बाइट बनाती है किलो बाइट। और 1024, देखो आप इस तरह से लिख लेना, 1024 किलो बाइट बनाती है मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट बनाती है GB, गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बनाती है टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। और आ रहा समझ, KB MB GB TB। और 1024 टेराबाइट बनाती है पेटाबाइट, ठीक है, KB MB GB TB पेटा। अब ये क्या पूछा, 1 टेराबाइट मेमोरी इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट इक्वल होता है 1024 के। देखो 1024 बाइट नहीं होगा, 1024 मेगाबाइट नहीं होगा, 1024 गीगाबाइट। आ रहा है समझ, 1024 गीगाबाइट आएगा। आया समझ। तो देखो इसको ऐसे याद रखो, बाइट्स 1000 बाइट से बनेगा किलोबाइट, किलोबाइट से बनेगा मेगाबाइट, 1024 है ना, किलोबाइट्स मेगाबाइट जीबीबाइट टेराबाइट पेटाबाइट। पेटाबाइट से और आगे होती है एक्सा जेटा बेटा यूट्यूब इंटू जियो, ठीक है, आप ये याद रखो ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा करते हैं हम, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम 50 तक ही देखते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे KB हो गया, इसके पीछे 1024 लगाते जाते हैं, KB MB GB TB पेटा, मतलब पेटाबाइट, पेटा एक्सा, KB MB GB TB पेटा एक्सा जेटा, KB होगी MB होगी जेटा, KB MB GB TB पेटा एक्सा, ठीक है। एक सेकंड रुको,